Please subscribe and share SWA News. घाटकोपर आनंद नगर रतन सेठ चौल में राजा राम सिंघम जी अपने दंपति के साथ बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ पर इनके ही बाजू वालों ने इनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट करने की घटना की। इनका ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, तब लोगों को ये जानकारी मिली कि इस सीनियर सिटीजन के साथ किस तरह से मारपीट की गई। यही नहीं, इनको मार कर भी जी नहीं भरा तो उन्होंने इनके घर के ऊपर चढ़ के इनके घर के आप देख सकते हैं पतड़े पर कूदा गया। अपने पाँव से जब कूदा तो इनके जो घर पे पतरे लगे हैं, इसमें आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से इस पतरे को फ्रैक्चर किया गया है। पाँव से मारकर इनके घर के ऊपर के पतरे को फ्रैक्चर कर दिया गया। और इन्हीं के घर के सामने आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो लगी है, जिसने मारा है राजा राम सिंघम जी को, उनकी ही गाड़ी लगी है। ये गाड़ी ऑटो रिक्शा उनकी ही है जो राजा राम सिंघम के घर के सामने लगी है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, अगर अपनी जगह पर सीसीटीवी नहीं लगी होती, तो शायद इस मामले को भी दबा दिया गया होता और सेटलमेंट करके इस मामले को ख़त्म कर दिया गया होता। राजा राम सिंघम जी के पीठ पर जो गमला मारा गया था, आपको इस वीडियो में दिख गया होगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले घर में सीसीटीवी लगी है। अगर ये नहीं होती तो इस मामले को कुचल दिया गया होता, दबा दिया गया होता। ऐसे ना जाने कितने मामले रोज होते होंगे हमारे देश में और उसे दबा दिया जाता होगा। अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, SWA न्यूज़। सर, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? सर वो नीचे मेरा औरत इधर से काम करके बाहर गई थी और बाहर जाके थोड़ा साफ सुफ करने का अपना हर दिन का रहता है। अपना घर के पास साफ सुथरा रहेगा, अभी ये बीमारी है तो इस सबसे बाहर साफ करती थी। तो बाजू में से सुवर्ण पास्टे और सुभाष पास्टे दो जन आए और मैं इधर बैठेला था। आवाज़ काय का आता है करके मैं बाहर गया तो वो तो दगड़ फगड़ उठा के बाहर फेंक देने को लगा। मैं बोला काय को फेंकता है, ऐसा बोल के वो बोलता है ठेर तेरे को बताता है। मैं ऐसा करके मेरे को बाहर खींच के लिया और मेरे को उधर कुंडी मिंडी मारा। मेरे को कितना मारा, क्या मारा वो मेरे को मालूम पता नहीं पड़ा। मेरे को तो एकदम बेसुधा अवस्था में हो गया। ये फिर भी मैं हार्ड काम करने वाला करके मैं इतना मेरे को ये आया और बाद में मेरे को बाजू वाले के घर में लेके आया, उधर मारा और फिर बाद में मैं नीचे आके बैठा। उतने में वो सूर्यकांत पास्टे मेरे ऊपर भाग के आया तो बोला तुम काय को भाग के आया? इसी अंदर मैं नीचे से गिर गया। उसने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरे को पता नहीं लगा। और ये जो मारा मारी है ये खाली कुछ लेना नहीं देना नहीं। हमारे बाजू में वो 10-12 साल हो गया गटार के आगे 10 फुट रोड उसने अड़ाया है, लकड़ी खड़ा करके। और उधर से घान होता है, सब मच्छर होता है। और ये 2 साल बीमारी का है तो उसको बीमारी का कुछ फरक नाही पडत आहे. बोलता है मेरा लकडी भिगाने का नाही. तर पोलीस आम्ही गेलो, त्यांनी आमची काही घेतली काय पोलीस स्टेशन तर मी आयुष्यात कधी पाहिलेलं नाही. आणि त्याने कशी काय हे करतात काय करतात ते मला काय माहिती नाही. ते त्यांनी सांगितलं पण आम्हाला मला काय हे दिलं नाही, पावती काय दिली नाही. आता मुलीने जेव्हा माझं हे पाहिलं व्हिडिओ जेव्हा पाहिला तेव्हा त्यांच्या पायाखालची माती सटकली. तोपर्यंत मी त्यांना कोणाला काय बोललो नाही होतो, कारण प्रत्येक मुली आपापल्या घरच्या त्यांची मुलं बाळ आहेत. आता एक विरारला आहे, पनवेलला आहेत, कुठून कुठून सोडून आमच्या मागे धावणार. त्यांचा प्रपंच आहे. आता आम्ही काय घरी बसायचं ना खायचं आहे, मग ह्यांना त्रास काय द्यायचा ह्या हिशोबाने मी त्यांना काही बोललो नाही हो. पण त्यांना ते झालं, त्यांना ते माहिती पडल्यावर त्या सर्व जमा झाल्या आणि पोलीस स्टेशनला गेल्या. त्यांचा पुढचा आता काय भी आहे ते चालू है. पहले का कुछ विवाद था क्या? पहले का 2 बार मेरे को मारने को आया था, ये सुभाष पास्टे और सूर्यकांत पास्टे. अभी 15 दिन पहला उस समय आपने पुलिस कंप्लेंट किया था? पुलिस कंप्लेंट में बोला काय को करने का ये सादा वादा बात में पुलिस कंप्लेंट. आपने को क्या किसके पास जाने का, इधर उधर भागने का? क्या आप मांग क्या करेंगे, किस तरह से आप सुरक्षा की मांग करेंगे? और
ह्याच्या पुढे आम्हाला काय अशी तकलीफ ह्यांच्यापासून होता कामा नये आणि आम्हाला जो पत्रा तोडला आहे ह्याच्याबद्दल त्यांनी काहीतरी विचार केला पाहिजे आणि ह्याच्या पुढे काहीच आम्हाला तकलीफ होता कामा नये. संगीता राजाराम शिगम. तर मी इथं कपडे धुवलं आणि पाणी टाकायला गेलो तर तिकडं ती धावत आली आणि म्हणते माझ्या कटोऱ्यात पाणी आलं. तर म्हटलं तुझ्या कटोऱ्यावर रोज पाणी जाते, हे गटार आहे ना. हां तर म्हटलं गटारावरलं पाणी तुझ्या घरात कसं गेलं. हां तिकडं धावत आली, शिव्या घालीत. तर पोर आलं तर आलीला आम्हाला माहिती नव्हतं होतं. मग त्याला इथं येऊन आली तिकडं ह्यासनी तिकडं वडीत ह्याला ना इथं असं त्यांचं मानगोटं धरून ती शिडी खाली दाबला. हां तर मला काय मग सुचलं नाही, मला लकटला आणि ना मला मारायला लागली. हां मग कोण सोडील का. ते तिथं झाडू गावली ती घातली त्याच्यात, तीच पोलीस कंप्लेंट तिकडं जाऊन सांगितलं मला मारलं म्हणून. घराच्या समोर जी जागा आहे ते जगावरून तुमच्या भांडण आहेत. मोठ्या प्रकारे तुम्हाला दररोज तुमच्या पडोशी तसंच होतात ना. ह्या जाग्यावरनं त्याचं त्याला ते हे डोळ्यात ते हे डोक्याचं त्याच्यावर की जागा कब्जा करायची म्हणून हा एक प्रकरण चालू आहे. तर आणि एकदा तो बोलून झाला पण होता, बघा तुम्हाला मी बरोबर करीन म्हणून. हां मग तो केला. पहिलं 2 वेळा येऊन त्यासनी मारलं आणि परत आता आम्हाला दोघावासनीच मारलं. हे काय वाबो बिबोट वरलीला आहेत इथं होतं तर काय बिलेटनी मारला का कशांत. मग मी पण मला काय सुचना बोलायला का हे करायला. क्या घटना घटी थी आपके मम्मी डैडी के साथ? मेरा नाम दीपा राजाराम शिगम है. उस दिन हमें नहीं पता था क्या हुआ. मैं मेरी सिस्टर हम लोग जॉब पे गए थे. हमें सिर्फ कॉल आया बाजू वाले का कि तेरे मम्मी पापा को तेरे बाजू वाला मार रहा है. हम लोग सीधा वहाँ से निकले, पुलिस स्टेशन गए. तब तक यहाँ पे पुलिस आ गए थे. उन्होंने मम्मी पापा को लेके और बाजू वाले उन दोनों को लेके पुलिस स्टेशन आए थे. हमें सीरियसली कुछ मालूम नहीं था. ऐसा सिर्फ इतना बताया कि हाँ मारा मारी हुआ है, हाथ से मारा हुआ है. और एनसीबी वही लिख के लिया कि हाथ से मारा हुआ है करके. और दोनों साइड को एक एक नोटिस दिया कि कोई भी अभी आगे गाली भी देगा तो भी दोनों में से किसी को एक को उठा के लेके चले जाएंगे. नेक्स्ट डे जब मेरे पास वीडियो आया तब देखा. नेक्स्ट डे हम लोग वीडियो लेके पुलिस स्टेशन गए. वो सर को दिखाया. वो बोल रहे आपका हैंडल जो सर ने किया था वही आपको अभी आगे जो है वो बताएंगे. हम लोग बोल रहे हम आपको वीडियो दिखा रहे, प्रूफ दिखा रहे, कुछ तो एक्शन लो उनके बारे में. बोलते नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जो उस दिन जो सर ने आपका केस लिया था वही कुछ कर सकते. रात को हम लोग वापस गए उनसे मिलने के लिए. उनको वीडियो दिखाया. वो बोल रहे हाँ अभी क्या करने का, इसके बारे में क्या करना है आपको, अभी क्या चाहिए आपको. फिर हमें बाहर बिठाया, बोले रुको हमें आता हूँ. फिर फ़ोन लेके गए, वीडियो दिखाया, किसी को पता नहीं, वीडियो दिखाया. फिर आए बोले आप कल आ जाना, आपके पापा का मेडिकल करके हम आपका गुनाह दाखिल करके ले लेंगे. नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे, मेरी दीदी और मेरे पापा पुलिस स्टेशन के लिए निकले तो वो सूर्यकांत पास्टे वो बाहर खड़ा था. उसने देखा, तुरंत पता नहीं किसको फ़ोन किया. पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया था. मेरी दीदी पापा गए, उन्होंने कुछ एंटरटेन नहीं किया. नॉर्मली हाँ करके एक एनसी लिख के दिया. उसका भी पेपर हमें नहीं दिखाया, कुछ नहीं पता उन्होंने क्या एनसी दिया, क्या सेक्शन लगाया, कुछ नहीं मालूम. और उसके बाद कुछ एक्शन नहीं लिया. और तुरंत कल एक फ़ोन आता है कि बाबा वो लोग सूर्यकांत पास्टे और सुहास पास्टे सेटलमेंट के लिए हमारे पास आए हैं, आप आ जाओ सेटलमेंट करने के लिए. मतलब हम अगर जस्टिस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं जबकि हमारे पास प्रूफ है कि उसने मेरे पापा को इतना मारा है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे. और उन लोग के एक फ़ोन के ऊपर इतना तुरंत रिएक्शन करके हमें फोन करके सकता है जो उन्होंने आपको बोला कि सेटलमेंट के लिए रेडी है. सेटलमेंट के लिए या तो उन्होंने पैसे खिलाए रहेंगे. और एक हमारे यहाँ पे एक बंदा है, वो भी उस दिन आया था, गौरव खाड़े करके नाम है, वो भी हमें ऐसा बोल रहा था. उसका भी उसके तुरंत आधे 1 घंटे के बाद उसका वापस फ़ोन आया था कि आप सेटलमेंट कर लो, नहीं तो वो भी तुम्हारे पे केस करेंगे या सेक्शन लगाएंगे, फिर तुम भी फंस जाओगे. तो सीधा हम लोग ने बोला हम आगे का हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन अभी हमें जस्टिस चाहिए बस. सब लोग सेटलमेंट के लिए रेडी है. हमें ये उकसा रहे कि सेटलमेंट करो. हमें नहीं, हमें जस्टिस चाहिए. अभी मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरी सिस्टर जॉब पे जाती है, पीछे मेरे मम्मी पापा को वो वापस कुछ नहीं करेगा, इसका गारंटी कौन दे रहा है. और अगर उसने कर लिया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा. हम लोग क्या हमें बार बार प्रूफ नहीं मिलेगा. और अभी जब हमारे पास प्रूफ है तो भी पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है. तो इस
क्या करने का अभी? कहीं ना कहीं अपने आप को अपने घर में असुरक्षित महसूस होता हाँ होता है, बहुत बार होता है। लास्ट 2 टाइम्स भी उसने ऐसा किया है। मेरे सामने उसने मेरे मम्मी पापा के ऊपर हाथ, वो सूर्यकांत पास्टे और सुहास पास्टे दोनों चढ़ के आए हैं सामने मेरे। अभी ये टाइम पे मैं भी नहीं थी घर में, सोच के उसने पूरा प्लान करके ये सब हंगामा किया है। कैमरा, उसको भी पता है सामने कैमरा है, फिर भी उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बुरी तरीके से मेरे मम्मी पापा को मारा है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर उसको इतना भी नहीं है कि बाबा पब्लिक देख रही है, तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे? अभी किसके पास जाएंगे? पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ नहीं सपोर्ट कर रही है। क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस और प्रशासन सरकार से? नहीं, हमें जस्टिस चाहिए और जो भी हमारा नुकसान किया सब भरपाई करके चाहिए हमें। वीडियो वायरल हो रहा था, इसकी खबर कैसे आप तक पहुंची? इसकी खबर मुझे इनकी जो बड़ी सिस्टर है, तो उन्होंने, क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ, मेरा फाउंडेशन है समाज सेवा फाउंडेशन, मेरा नाम फातिमा खान है। तो पहले भी बार 2 कंप्लेंट मेरी इनकी आ चुकी मेरे पास में, तो पहले भी बार मैंने सॉल्व किया था, इतना बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब अभी जो इनकी जो कंप्लेंट आई है वो हद के बाहर चले गई, इतनी बाहर चले गई कि एक 70-75 साल के आदमी को एक लड़का, उसके घर के पूरे बहन भाई मिल के मार रहे हैं, और वहाँ पे इतने सारे पत्थर लग पड़े हुए हैं। अगर वो सीनियर सिटीजन, अगर उनको कुछ हो जाता तो उसकी 2 जवान लड़कियां हैं, उनका क्या होता? यतीम हो जाते, उनका कोई भाई नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है घर में। 2 मियाँ बीवी है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां जो शादी हो गई है वो अपने अपने घर रहते। बार बार ये आके दादागिरी करेगा और मारा पीटी करेगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि बूढ़े इंसान के ऊपर तुम जवान सब मिलके हाथापाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अकेले जानकर इन पर दबाव बना रहे। उनका कोई नहीं है, वो बेसहारा है, यहाँ पे उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के बजाय कोई, मैंने सुना है कि कोई कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो गलत का अगर हम लोग साथ देंगे तो हमारे देश में तो क्राइम बढ़ेगा ही। अगर उसकी जगह पे अगर मेरा भाई होता और मेरा भाई अगर ऐसा करता और मेरे भाई की गलती भी नहीं रहती, तो मैं मेरे भाई को मारती पकड़ के और उसको माफ़ी मांगने लगाती। तो ये कैसे माँ बाप है? क्या सीनियर सिटीजन को आज मार रहा है, आज इनको मार रहा है, कल किसी और को मारेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो ज़्यादा क्राइम करने का ज़्यादा वो सोचेगा कि मैं आज इनको मारा तो मेरा कुछ नहीं हुआ, कल किसी और को मारेगा, फिर जाके पुलिस में पैसा दबाएगा। ऐसा करके वो बड़ा क्राइम कर सकता, वो क्रिमिनल बन सकता। हमारे देश ऐसा हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक सीसीटीवी के जरिए हाँ, जो हमको पता चला है सीसीटीवी के जरिए, तो वो एक हमको सबूत मिल गया। अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हाँ, तो पुलिस भी दबा रही है पैसा खा के, तो ये गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारा देश कहाँ जा रहा है मेरी वही समझ में नहीं आ रहा है। देखो, दरअसल सही बोलेंगे तो माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप को बच्चों को डांटना चाहिए। ये क्राइम जो हमारे देश में बढ़ रहा है, इसी का मैसेज देना चाहती है, कि सबको मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने केस आते ना, यही केस आते। हमारा देश कब आगे बढ़ेगा? जब हम हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, सही गलत का पार्ट्स पढ़ाएंगे, कैसे ये मार रही है भाई का सुन के, बाप आ रहा मार रहा है, वो बेचारे गरीब यतीम, उनका कोई नहीं है। ऐसे लोगों को दबा के और शेर बनने का क्या मतलब है? क्या लगता है अब प्रशासन इस पर पूरी कड़क कार्रवाई करना चाहिए? मैं तो यही सोचती हूँ ना कि प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि जहाँ भी लड़के खड़े होके कमेंट्स करते, अभी आज दोनों बच्चियाँ जवान हैं, आज माँ बाप को मारा है, कल पी के आएगा 4 लड़के लेके अंदर घुस गया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन? ये क्राइम यहीं रुकना चाहिए। उसको अगर पनिश मिलता है तो कल के को उसको पनिश मिलेगा, तो यहाँ के 4 गुंडे सुधरेंगे क्या? नहीं। अगर उसको पनिश मिला तो हमको भी मिलेगा, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम सभी देशवासी, हम सब एक हैं, कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। अगर कोई किसको मार रहा है, जहाँ गलत देख रहा है, तो कभी गलत का साथ देना नहीं चाहिए। पैसा खा रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं, पुलिस चौके में जाके साइड में सब लोगों को बिठा के रिश्वत खिला रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं, तो वो तो और क्राइम करेगा ना। अगर कितना भी करोड़ों रुपया सामने रखने दो, लेकिन अगर जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है।
पैसा किसी का भी करोड़ों रुपया कोई कमा किसी के पास रहता नहीं है। आज क्या फ़ायदा, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हैं, कल के को वो और क्राइम करके तुमको भी मार सकता है। ऐसे लोगों का भरोसा नहीं है, क्राइम करने वाले लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सबकी जवान बेटियां है, घर में बच्चे हैं, उसको इतना बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। पुलिस सारे हम लोगों के जो दारो मदार है, भरोसा है हमारा। महाराष्ट्र पुलिस आज सही बोलेंगे तो इतनी बदनाम हो गई ना, आप यकीन मानेंगे भाई। आज कम से कम मैं 2015 से संस्था चला रही, लेकिन जिसको देखेंगे ना मैं सबूत के साथ रखूँगी। घाटकोपर पुलिस स्टेशन अच्छी नहीं है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन मैं जहाँ बैठती हूँ ना, वो पैसा खाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ जाके, कुछ इंसाफ नहीं होता है। फातिमा दीदी आप ही हमारा इंसाफ करो, क्योंकि मैं भी एक पुलिस फैमिली से हूँ, पुलिस घराने से हूँ। अगर कोई ऐसा बोलता है तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि मेरे भी खानदान में सब बड़े बड़े ऑफिसर लोग, तो मुझे भी दुख होता है कि एक पुलिस के बारे में आप लोग इंसाफ करो। गवर्नमेंट आपको पैसा पगार देती है, किस चीज़ का पगार देती है? अब वहाँ नाइंसाफ़ी करने बैठे का, और ऊपर से बोलते मरा तो नहीं ना, मैं उनको इतना मारूं कि वो मर जाएगा। यानी वो बूढ़ा मर जाएगा तो चलेगा, पर जवान नहीं। यानी आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे? जो ज़ईब आ रहे हैं उनको तुम बिठा के रख रहे, और वो जो गुनहगार है उनको तुम अंदर बिठा के रख रहे। बच्चों का हौसला कब बढ़ता है कि जब घर के माँ बाप सपोर्ट करते, अड़ोस पड़ोस सपोर्ट करते, पुलिस प्रशासन सपोर्ट करते, तभी हमारे देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है। आज जो बलात्कार हो रहे, बलात्कारी छूट रहे, मारा मारी कर रहे वो छूट रहे, और बेचारे ऐसे गरीब वो बैठ जाते इंसाफ मांगते मांगते चप्पल घिस जाती, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। इनको इंसाफ नहीं मिलता है जिनके साथ गुनाह हुआ, गलत हुआ है, और जो गुनहगार है वो और गुने पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कर करके बड़े क्रिमिनल बनते।